नमस्कार, सम्राट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक कुमार। राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, चरक हॉस्पिटल से जुड़ा एक मामला प्रकाश में आया जिसमें हार्ट सर्जन डॉक्टर सवा खान ने बताया कि चरक हॉस्पिटल में अवैध किडनी का ट्रांसप्लांट किया जाता है। मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जाता है। ना तो यहाँ पे कोई एनेस्थीसिया का रजिस्टर्ड डॉक्टर है और ना ही किडनी का कोई स्पेशलिस्ट है। यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों से यहाँ पे किडनी का ट्रांसप्लांट कराया जाता है। अगर मरीजों की जान भी चली जाती है तो उसमें डॉक्टर और अस्पताल प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। चौथा सेटअप है। धन उगाही का बड़ा खेल चल रहा है। इस बात की जब जानकारी डॉक्टर सवा खान को हुई तो उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। अस्पताल प्रशासन ने उनके ऊपर उसके बाद मुंबई कार्रवाई की और उनको अस्पताल में आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और उनको धमकियां देने दी गई। इस बात की जानकारी जब सवा खान को हुई तो उन्होंने अस्पताल प्रशासन से बात की तो उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और अस्पताल से बाहर निकाल दिया। जब डॉक्टर सवा खान अपने घर जा रहे थे, रास्ते में उनको सूटा लगा दिया, उनको शूट करने की कोशिश की गई, लेकिन अरुण कुमार जैसे लोग घूमते हैं, सूचना दी पुलिस से मिली तो लिटरली में पुलिस ने जिनको कभी इनकी शायद बात नोटिस भी नहीं करूं, अस्पताल प्रशासन से मिलकर इन्हीं के ऊपर ही उनको कार्रवाई कर दी। इनके खिलाफ मुकदमा जबकि मेरे पंजीकृत अपने कर दिया। खुद के पास में, आई एम नॉट जस्ट शोइंग ऑफ, इस बात से मेरे आहत अपने खुद डॉक्टर के सवा पास में खान अगर मैं अपने हाथ डॉक्टर की सवा सारी खान रिंग्स कौन है इसके विषय में आपको बता दें की विस्तार वैल्यू लगा दूं, 6 साल जिन्होंने सहारा में मर्सिडीज में ट्रांसप्लांट अपने किया हाथ है। में पहन हार्ट के सर्जन है चलती डॉक्टर हूं। सवा ऐसा खान कह इस वक्त सकते हैं। मुंबई में प्रैक्टिस कर रही थी। ये शो ऑफ मुंबई नहीं है, में वो एक ये मैं सिर्फ एक समझाने की कोशिश प्रतिष्ठित कर रही नर्सिंग हूं। होम में, लीलावती नर्सिंग होम में डॉक्टर तो वो के पद पर डॉक्टर्स कार्यरत थी। जो बहन की शादी के चलते मर्सिडीज चली आई और घर, लेकिन बीएमडब्ल्यूज इनको और राजा जी इतने बड़े बड़े रहने वाली इनकी बहन की सेटअप्स शादी जिनके में होते थोड़ी थे, जो अड़चन आ गई कॉर्पोरेट क्योंकि में जिस थे, लड़के से मैंने शादी उन्हें होती कभी है नहीं उसको फंसाया। कोरोना हो गया, जिसकी वजह से शादी डिले हो गई वो आज की और डेट में इन्होंने भी चरक मुझे बेटा हॉस्पिटल कह के ज्वाइन कर बात लिया। करते हैं, उसी मैं दौरान उनकी इज्जत करती हूँ, वो मेरी इज्जत करते हैं। उनकी बहन की शादी हो गई, लेकिन चरक हॉस्पिटल में इन्होंने अरुण ड्यूटी कुमार और करते अश्विनी हुए सिंह जैसे लोग, और इन्होंने क्या जिनको कुछ कहा ये शायद खुद एक सुनिए उन्हीं की जुबान। एक ऐसी लड़की नोटिस भी नहीं करेगी जो परिवार से बहुत वेल ऑफ है, जो एक डॉक्टर होने के साथ साथ एक रेबेलियन, प्लीज माइंड इट, रेबेलियन राइटर है, जिसने अपने ही रिलीजन की एक माल प्रैक्टिस पे मूवी इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस की है, जिसकी कॉस्ट ऑन पेपर वाइट में 2 करोड़ है। ओके, कंटिन्यू करती हूँ। तो एक ऐसी लड़की को मैसेज मत करना और फ़ोन मत करना, अरे मैडम तो खतरनाक है। मैडम क्यों खतरनाक है? क्योंकि मैडम तुम जैसे बास्टर्ड्स को एक्सपोज करती है, इसलिए खतरनाक है। अभी तक और कोई एक्सपोज क्यों नहीं हुआ? किसी ने मैडम के अगेंस्ट इन पहले के 4 हॉस्पिटल से शिकायत क्यों नहीं की? मैडम का इंटरेस्ट क्या है तुम्हें एक्सपोज करने में? पैसे? अरुण कुमार से पैसे मांगे मैंने कि तुम अगर मुझे इतने इतने पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे पर केस कर दूंगी, या हो सकता है मांगे हूँ। तो अरुण कुमार ने इस बात की कंप्लेन क्यों नहीं की? उसके साथ में तो अश्विनी सिंह है और अश्विनी सिंह को लगता है कि पूरी की पूरी बीजेपी गवर्नमेंट, पूरी की पूरी कंट्री, पूरे के पूरे गुंडे, पूरी की पूरी पुलिस बस उसके एक इशारे पे चलती है। क्यों नहीं की कंप्लेन उसने? किस बात का वेट कर रहा था वो गया था मेरी कंप्लेन करने अरुण कुमार को लेके चौक एसीपी के पास। लेकिन उस एसीपी ने पूछा कि मैडम के अगेंस्ट लिखें क्या, कि अरुण कुमार ने उनको इनअप्रोप्रिएट टेक्स्ट किए तो वो नाराज़ हो गई और उन्होंने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, या मैंने क्या तुमसे कभी इस तरह की कोई बातचीत की कि तुम्हें ऐसा कुछ लगा कि तुम मुझे ऐसा मैसेज कर सकते हो, जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं था। तो क्या ऐसे आदमी को मैं नेशनल अवार्ड दिलाऊं? मतलब मोदी जी से रिक्वेस्ट करूं, प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करूं कि अश्विनी सिंह को और अरुण कुमार को नेशनल अवार्ड मिले? और हाँ, मुझसे तो बिल्कुल डर के रहना चाहिए। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो मेरे बहुत अच्छे सीनियर हैं, मेरे कलीग हैं, जो मुझे मैसेजेस करते हैं, जो मुझसे बात करते हैं, जिनकी मैं दोस्त हूँ, जूनियर हूँ, जो भी हूँ। तो बिल्कुल आप लोग डर के रहिए, क्योंकि मैं तो फंसा सकती हूँ, मैं तो बहुत बुरी हूँ। सवाल सिर्फ इतना है कि 12 साल के कैरियर में ये सिर्फ पहला नाम अरुण कुमार और इसके साथ देने वाला अश्विनी सिंह ही क्यों है? इसके पहले मैडम जंगल में रहती थी, आदिवासियों के बीच में, वहाँ लोग नहीं होते थे जिनको मैडम फंसा पाती। मतलब चोर सबसे कह रहे हैं
पुलिस से डर के रहना, चोरी की तो समझ गए ना आप लोग। हाय, myself a doctor, a senior consultant. I already made a video. मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि मेरे ऊपर एक किडनी ट्रांसप्लांट डॉक्टर जिनका नाम कि अरुण कुमार है, he attempted some assault kind of things on me, जिसकी मैंने हॉस्पिटल मैनेजमेंट को कंप्लेन की डॉक्टर अश्विनी सिंह को। डॉक्टर अश्विनी सिंह ने सारे मैसेजेस देखने के बाद और सारा मैटर जानने के बाद ये कहा कि वो अरुण कुमार को बहुत ज़्यादा पैसे दे के लाए हैं किडनी ट्रांसप्लांट के लिए और वो उनको नहीं निकालेंगे और मुझे नहीं आना है, और अगर मैं आऊँगी तो मैं खुद इसके लिए ज़िम्मेदार होंगी। तो उसके बाद से आज 4 महीने होने वाले हैं, मुझे हॉस्पिटल ने कभी रिप्लाई नहीं किया मेरे मैसेजेस का, मेरी सैलरी नहीं दी, मुझे बताया नहीं कि मुझे अगर नहीं आना है तो उन्हें मुझे टर्मिनेशन देना चाहिए था, क्योंकि मैंने तो रिज़ाइन नहीं किया था। रिलीविंग देनी चाहिए थी जिससे मैं किसी और सेटअप में ज्वाइन कर सकूं, क्योंकि अगर बिना टर्मिनेशन बिना रिलीविंग के मैं किसी सेटअप में ज्वाइन करती हूं तो ये मेरा एक प्रोफेशनल लॉस माना जाएगा, जो कि नहीं है प्रोफेशनल लॉस। तो मेरे बार बार कहने के बाद भी, मेरे लॉयर के नोटिस के बाद भी अश्विनी सिंह को अपने पैसों का और अपनी गुंडागर्दी का इतना ज़्यादा गुरूर है कि उस बंदे को मैं डॉक्टर कहना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि वो वाकई डॉक्टर नहीं है। वो कहीं से एक बहुत बड़े फ्रॉड केस में 96 बैच में आया था, जिसमें कई लोग पकड़े गए थे, इंक्लूडिंग मेडिकल कॉलेज का डीन या वीसी जो भी होता होगा। और वो क्या जानेगा कि डॉक्टरों की इज्जत और उनका सम्मान क्या होता है। और मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा कि जब मुझे एक रिस्पांस इतने दिनों तक नहीं मिला और 3-4 महीने गुजर जाने के बाद मैंने एक इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल लीडर के थ्रू उनसे बात की, जिनका कि सेठ हाउस के ऊपर। तो उसने 4 महीने के बाद मुझे एक लेटर रिप्लाई किया जिसमें लिखा हुआ था कि मैडम तो अपनी मर्जी से ही हॉस्पिटल नहीं आती हैं, हमने तो कुछ कहा ही नहीं है, वी आर तो वेरी मासूम, बहुत इनोसेंट लोग हैं हम लोग तो मैंने रिप्लाई में उन्हें वो सब कुछ भेजा कि ये मेरे मेल्स हैं, मेरे जो मैंने HR डिपार्टमेंट्स को भेजे हैं, ये मेरे लॉयर के नोटिसेस हैं जिन्होंने पूछा है कि इस वक्त इस डॉक्टर का स्टेटस क्या है और ये डॉक्टर रिलीव्ड है, टर्मिनेटेड है, क्या है, इनकी सैलरी क्रेडिट की जाए और इनको प्रॉपर वे में यहाँ से रिलीव किया जाए। लेकिन वो मोटी चमड़ी के लोग होते हैं ना, जिनको ये लगता है कि पूरी दुनिया जो है उनके बाप ने खरीद रखी है, ऐसी ही मोटी चमड़ी का एक इंसान ये अश्विनी सिंह है और इसके 2-4 लोग हैं। लेकिन मैं बता देना चाहती हूँ, ये दुनिया ना अश्विनी सिंह ने खरीदी हुई है ना किसी और ने खरीदी हुई है। इस दुनिया में अभी भी उसूल हैं और अभी भी जस्टिस है। मैंने नेशनल वुमेन कमीशन को लिखा हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे अभी तक वहाँ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया हुआ है। आज मैं ये मैटर को और हायर अथॉरिटीज़ को ले जाऊंगी, क्योंकि आज तो काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी की हद हो चुकी है। मुझे लेटर्स भेजने के बाद कि मैडम खुद से नहीं आ रही हैं और इस बात को वो एक्सप्लेन करें, आज जब मैं उनको इन पर्सन मिलने गई तो उन्होंने मुझसे इस तरह से बिहेव किया जैसे कि मैं कोई मतलब मैं कौन हूँ। अगर कोई सड़क पे जाने वाली कोई गरीब बेगर भी होती है, उसका भी एक सम्मान होता है। सम्मान पैसों से नहीं आता, शिक्षा से नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद भी उस इंसान के गुंडों ने, अभय सिंह ने और राहुल सिंह ने मुझसे गुंडागर्दी की, मुझसे बदतमीजी की, मुझसे फाउल लैंग्वेज यूज़ की, मुझसे इनअप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज यूज़ की। और हद ये है कि पूरे हॉस्पिटल को बुलाया उसने वहाँ पे, और हर कोई मेरा वीडियो बना रहा था। मैंने पूछा ऐसा क्यों कर रहे हो आप, तो उसने बोला मैडम आपका तो कोई भरोसा ही नहीं है, आपने तो अरुण कुमार के ऊपर असॉल्ट लगा दिया। इमेजिन, अरुण कुमार के ऊपर लगा हुआ असॉल्ट पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर की नॉलेज में है और वो असॉल्ट प्रूफ हो चुका है और उसके अगेंस्ट चार्जशीट बन चुकी है। मुझे नहीं पता कि अब किस चीज़ का वेट है, क्यों सम्मान नहीं हुआ, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, आई डोंट नो, बट वो एक प्रूवन विक्टिम बना चुका है मुझे असॉल्ट केस का। तो चरक हॉस्पिटल का मैनेजमेंट उसको सर पे बिठा के मुझे हॉस्पिटल के पूरे स्टाफ के सामने एक्सपोज करके वीडियो बनाता है और ये कहता है क्योंकि मैडम आपका तो भरोसा नहीं है, आप तो कुछ भी कह देंगी।
मतलब मेरा भरोसा नहीं है, मैं विक्टिम हूँ, मेरा भरोसा नहीं है। और अरुण कुमार कोई फरिश्ता है अश्विनी सिंह की नज़र में, तो अरुण कुमार जैसे फरिश्तों को अगर अश्विनी सिंह ने अपने यहाँ रख रखा है, तो वो लड़कियाँ जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता, जब एक मेरे जैसी सीनियर डॉक्टर की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, लोगों के कानों में तक नहीं पहुँच पा रही है, तो उन लड़कियों की आवाज़ कौन सुनता होगा? क्या होता है चरक हॉस्पिटल में? पेशेंट देखे जाते हैं या कुछ और होता है? मुझे तो लगता है कि शायद कुछ और होता है, कुछ और ही होता होगा, तभी अरुण कुमार को इतना सराखों पे बिठाया गया है। उसके अगेंस्ट सेक्सुअल असॉल्ट प्रूव होने के बाद भी मैं ये जवाब जानना चाहती हूँ कि उसके अगेंस्ट अभी भी कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ है, हॉस्पिटल ने उसे टर्मिनेट क्यों नहीं किया है, और हॉस्पिटल ने जो आज मेरे साथ किया, इसके पीछे उनका एजेंडा क्या था? they want to humiliate me, they want to defame me, what they want, what was their intention behind calling me and then humiliating me like this in front of all the subordinates जो मेरे साथ काम करते थे वहाँ पे? मुझे जस्टिस चाहिए, और ये बात मैं जिस भी लेवल पे ले जानी होगी ले जाऊंगी, क्योंकि मैं ये मानती हूँ, क्योंकि अगर मेरे जैसी पढ़ी लिखी लड़की की आवाज़ भी लोगों के कानों तक नहीं जाती है, तो क्या हमारा कंट्री डेफ हो चुका है, डम हो चुका है? नहीं, हमारा कंट्री ऐसा नहीं है। वी विल फाइट फॉर द जस्टिस, ताकि अरुण कुमार जैसे सेक्सुअल असॉल्ट के प्रूवन विद अ चार्जशीट डॉक्टर को कोई भी अस्पताल किसी और डॉक्टर के साथ खिलवाड़ करने के लिए अपने पास ना रखे। और जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। इस वीडियो को जितना ऑडियंस मिलेगा, जितनी रीच मिलेगी, उस वीडियो को इतनी आवाज़ मिलेगी, क्योंकि ये सिर्फ मेरी आवाज़ नहीं है। इसमें जब तक आपकी आवाज़ नहीं जुड़ेगी, मेरी अकेले की आवाज़ कमज़ोर पड़ जाएगी। इसको कमज़ोर मत पड़ने दीजिए।